सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं एंड ये डॉक्यूमेंट आपको आईसीएआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही अपलोड करने होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन बीच में रुक सकता है। गाइडलाइन से मेरा मतलब ये है कि आईसीएआई ने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए कुछ फॉर्मेट एंड डायमेंशंस बताए हैं। पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट को उसमें कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आप उसे अपलोड कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब ये फ़ोटो कैसे होगी? जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट होगा, क्लियर होगी, रिसेंट की होगी एंड इस पर किसी भी तरह की शेडो नहीं होनी चाहिए। एंड फॉर्मेट एंड डायमेंशन मैंने आपको साथ में मेंशन कर दिए हैं। दूसरा, स्कैन सिग्नेचर। अब ये सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने हैं? आपको ब्लैंक वाइट पेपर लेना है, उस पर ब्लैक पेन से अपने साइन करने हैं, इस साइज़ में उसको कन्वर्ट करना है एंड उसके बाद अपलोड करना है। इसके बाद आपको चाहिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और एडमिट कार्ड। यानी अगर आप 10th के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो आप 10th की मार्कशीट को सबमिट करोगे, नहीं तो आपके पास जो भी अवेलेबल है उसे वहाँ पे अपलोड कर देना, जैसे कि 12th की मार्कशीट, एडमिट कार्ड। समझ रहे हो ना मेरी बात? और आपको यहाँ पे साइज़ मैंने बता दिया, पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए और 100 से 300 KB के बीच में ही आपकी फाइल होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको चाहिए कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, जो भी आपके पास हो आप उसे अपलोड कर देना। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर ये एप्लीकेबल हो तभी आपको अपलोड करना होता है, ये सबको अपलोड नहीं करना पड़ता है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई वो है बर्थ सर्टिफिकेट। जैसा 10th और 12th की मार्कशीट का फॉर्मेट है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी रेडी करके रखना है। एंड आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सभी डॉक्यूमेंट स्कैंड होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंड सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। मतलब हर डॉक्यूमेंट के नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, तभी आप उसे सही ढंग से अपलोड कर पाओगे। आई होप जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको अभी तक बताए हैं वो सभी पॉइंट्स आपको समझ आ गए हों, और कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट मई 2026 अटेम्प्ट के लिए क्या है? 1 जनवरी 2026। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपके पास 2 तरह के मेल आने वाले हैं जो कि विद इन 1 वीक या फिर विद इन 10 डेज आ जाते हैं। पहला, कंफर्मेशन मेल कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आएगा। जो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए गलती से भी वो ईमेल आपसे डिलीट नहीं होना चाहिए। दूसरा ईमेल आएगा सीडीएस पोर्टल से रिलेटेड, जिसके थ्रू आप अपनी आईसीएआई की बुक्स को फ्री में ऑर्डर कर पाते हो। उस ईमेल में क्या होता है कि आपके पास एक कूपन आता है, वो कूपन से ही आप अपनी बुक्स को ऑर्डर कर पाते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ गए मेरी बात? इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। एक बार पूरी वीडियो देख लेना, डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना, फिर दोबारा वीडियो देखना एंड फिर रजिस्ट्रेशन करना। सो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। रजिस्ट्रेशन को आप कंप्यूटर या लैपटॉप से ही करें, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। मोबाइल से आप करोगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है पेमेंट वगैरह करने में, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में। और अगर आप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करो भी तो डेस्कटॉप साइट को ऑन करना मत भूलना। सबसे सही रहेगा कि आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से ही रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप साइबर कैफे जा सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आ जाना है आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्लिक करना है सेल्फ सर्विस पोर्टल पे। आप इस तरह के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड उसके बाद फर्स्ट टाइम यूज़र न्यू स्टूडेंट की लिंक पे कर देना है क्लिक। ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे थोड़ा सा लोड होगा एंड लोड होने के बाद आप कुछ इस तरह के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। फिर से बता रही हूँ, आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना है आईसीएआई, ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप कुछ इस तरह के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, न्यू स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यूज़र वाले लिंक पे क्लिक करना है। देखो, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट नोट पढ़ना है। इसमें ये लिखा है कि अगर आपको कोई भी डिटेल एंटर करनी है रजिस्ट्रेशन करते वक्त तो एज पर 10th और 12th सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मतलब कि जो आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट में आपका नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको यहाँ पे एंटर करनी है। अगर कोई भी डिटेल आपस में मिसमैच हो जाती है, मतलब कि आपने कुछ और एंटर कर दिया और 12th और 10th के सर्टिफिकेट में कुछ और है, तो भी आपके रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का मेल आने में दिक्कत हो सकती है। कोई भी चेंज अलाउ नहीं किया जाएगा अगर आपने एक बार एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया। थर्ड, आपको अपना ही मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी देनी है, ताकि आईसीएआई को जब भी आपसे कम्युनिकेट करना हो, कोई ईमेल भेजना हो, कुछ क्लासेस के बारे में बताना हो, एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में बताना हो, तो वो आपको बता पाएँ।
फोर्थ पॉइंट पे ये लिखा है कि जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हो, एप्लीकेशन को सबमिट करते हो, तो उसके बाद आईसीआई की तरफ से विद इन 1 वीक आपके पास 2 मेल आते हैं। पहला कंफर्मेशन का मेल जिसमें आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आ जाता है, और दूसरा सीडीएस कूपन का मेल आता है जिसके थ्रू आप अपनी आईसीआई की बुक्स को फ्री में ऑर्डर कर पाते हो। अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड उसके बाद अपनी डिटेल्स को एंटर करना है। सबसे पहले आपको सैल्यूटेशन एंटर करना है, मिस्टर, मिसिज, मिस जो भी है आप वो एंटर कर देना। फिर आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये तीनों भी चीज़ें एंटर करनी है। अगर आपका नाम आयुष कुमार त्रिवेदी है तो आपको फर्स्ट नेम में आयुष, मिडिल नेम में कुमार, लास्ट नेम में त्रिवेदी ऐसे करके एंटर करना है। देन आपको सिलेक्ट करना है जेंडर, मेल है तो मेल पे टिक करना, फीमेल है तो फीमेल पे। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, अच्छे से अपना मंथ, ईयर, डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना एंड उसके बाद उसे एंटर कर देना। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी लिखोगे एंड ईमेल आईडी को आप कंफर्म करोगे। उसके बाद कंट्री कोड एंटर करोगे। अब उसके बाद मोबाइल नंबर आप लिखोगे एंड मोबाइल नंबर को आप कंफर्म करोगे, कंट्री कोड को आप कंफर्म करोगे। उसके बाद आपने कंट्री नेम एंटर करना है, नेशनैलिटी अगर इंडियन है तो इंडियन एंटर करना है एंड उसके बाद जनरेट ओटीपी पे आपने क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक करना है। फिर आप इस तरह के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैप्चा एंटर करना है और फिर उसे सबमिट कर देना है। उसके बाद ये पॉपअप आएगा, ओके कर देना है, फिर एंटर करना है और जैसे ही आप ओटीपी एंटर करोगे आपको सबमिट कर देना है और वैलिडेटेड ओटीपी पे क्लिक करके यस कंफर्म कर देना है और ये कुछ वार्निंग्स हैं उसे पढ़ लेना है, ओके कर देना है और आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा एंड डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर सीए कोर्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, किस पे, अप्लाई फॉर सीए कोर्स। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपने जो डिटेल भर दी है वो सारी यहाँ पे दिखाई देंगी। कोर्स रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। कोर्स रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री वाला डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट के लिए है। आपको क्या करना है, फाउंडेशन कोर्स पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप कुछ इस तरह के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपनी दोबारा से डिटेल भरनी स्टार्ट कर देनी है। आपकी कुछ पर्सनल डिटेल आप पहले ही भर चुके हो, जैसे कि अभी पीछे नेम और सैल्यूटेशन ये सब कुछ, तो वो पहले से ही एंटर होके यहाँ पे आएगा एंड वो सारी डिटेल एक बार आप दोबारा रीचेक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस एंटर कर देना है और जहाँ पे भी स्टार मार्क है वो वाली डिटेल आपको फिल कर देनी है। फादर नेम एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है और वो वाला एंटर करना है जो आपके सर्टिफिकेट में है, आपके आधार कार्ड में है, ताकि बाद में मिसमैच ना हो। तो ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। ठीक है, जिस पे भी स्टार मार्क है उसे आपको भर देना है। और उसके बाद लिखा है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो ऐसी कोई सिचुएशन है तो येस, अदरवाइज़ नो पे आपको क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद ये स्टाफ वार्ड का मतलब ये है कि आपके घर में कोई सीए है, कोई मेंबर आप सीए है, तो आपको येस और नो का उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देना है। फिर आपको एड्रेस एंटर करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का आपको एड्रेस एंटर करना है ताकि आपकी मार्कशीट वगैरह जो आनी हो वो वहीं पे आए। ठीक है, और बुक्स को लेके आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बुक्स ऑर्डर करोगे तो आप वहाँ पे अलग से एड्रेस डालते हो, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का आप डाल सकते हो और वहीं पर अपनी बुक्स मंगा सकते हो। तो यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस जो घर का है वो डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको रहना तो अपने घर में ही है ना, तो इस तरह से ये एड्रेस आप डाल देना और आपकी जो बुक्स हैं या फिर आपका कोई मार्कशीट है या कोई भी चीज़ आप मंगाते हो तो वो इसी एड्रेस पे आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और वैसे आप बुक्स को ऑर्डर करते वक्त भी अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे यही एड्रेस रहने देना। ठीक है, फिर 2 तरह के एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो अगर वो दोनों एड्रेस सेम है तो आप येस पे क्लिक कर देना, नहीं तो आप नो पे क्लिक करके अलग अलग एड्रेस एंटर कर सकते हो। ठीक है, येस पे क्लिक किया तो सारी की सारे ऊपर का एड्रेस जो है नीचे आ जाएगा कॉपी होके। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी एंटर करनी है, SC, BC, OBC, जर्नल जो भी है आप एंटर कर देना। एंड उसके बाद नेशनैलिटी आपने पहले एंटर की थी इसलिए ऑटो फिल हो गई है। एंड यहाँ पे आपको इनकम एंटर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टार मार्क नहीं, आप इसे अवॉइड कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको सबमिट डिटेल पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो आप बस क्या करना, ऊपर से सारी डिटेल एक बार चेक कर लेना, नीचे स्क्रॉल डाउन करना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, फिर आप क्वालिफ़िकेशन डिटेल वाले डैशबोर्ड पे आ जाओगे। आप ध्यान से मेरी बात सुनो, 10th और 12th का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट सबमिट करना है।
12th का नहीं है तो कोई बात नहीं, 10th पे स्टार मार्क है, आपको इसको भरना है, ठीक है। और आप ओरिजिनल अगर डॉक्यूमेंट आपके पास अभी नहीं है तो आप इंटरनेट वाली मार्कशीट पे सीए के या फिर किसी स्कूल प्रिंसिपल के साइन करवा के उसे स्कैन करके जो भी इन्होंने फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट में फ़ाइल को अरेंज करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। फिर आपको रोल नंबर, बोर्ड, अथॉरिटी जो भी आपने जहाँ से भी स्टडी किया है उसे एंटर करना है। फिर एग्ज़ाम का मंथ एंड ईयर आपको एंटर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेम 12th में अगर आप 12th के एग्ज़ाम्स दे चुके हो, पहले देखो आपको फ़ाइल सिलेक्ट करके फ़ाइल अपलोड कर देनी है, ठीक है। और फाइल को अपलोड करके क्लोज़ कर देना है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घर से भी करना चाहो तो ये कर सकते हो, बस आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए। फिर आपको सिमिलरली 12th की सारी डिटेल यहाँ पे भरनी है, जैसे कि रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोर्ड एंटर कर देना है। फिर बता रही हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस कॉलम को अभी फ़िलहाल छोड़ सकते हो क्योंकि इस पर स्टार मार्क नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से ईयर और मंथ एंटर कर देना है। ध्यान रहे कि 2 इयर्स का गैप होना चाहिए। आपका रिज़ल्ट अगर आ चुका है तो आप पास्ट पे क्लिक करना, अदरवाइज़ आप अवेटेड पे क्लिक कर सकते हो अगर यहाँ पे आप एडमिट कार्ड को भी मतलब सबमिट कर रहे हो, ठीक है, ओके। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्क्स एंटर कर देने हैं कि कितने में से आपको कितने मार्क्स आए हैं, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेंड, ठीक है। जैसे कि 500 में से आपको कितने मार्क्स आए थे ये वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पे 12th के अपने मार्क्स एंटर कर देने हैं। परसेंटेज को अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। कैलकुलेशन हो गई। अगर आपकी CGPA है तो आप उसे एंटर कर देना। फाइल आपने ऐसे अपलोड कर देनी है, फिर उसको क्लोज़ कर देना है, ठीक है। और देखो क्लोज़ कर देना है और फाइल सिलेक्ट करो और फिर उसके बाद ऐसे अपलोड कर दो, क्लोज़ कर दो, ठीक है। एंड फिर आपको नीचे क्लिक करना है। अब देखो अगर आपने 12th की मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड में से कुछ भी सबमिट नहीं किया है तो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे Y लिखा आएगा, अदरवाइज़ नो आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश और हिंदी जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो। सभी डॉक्यूमेंट को आपने 1 बाय 1 ICAI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपलोड कर देना है। ध्यान रहे फॉर्मेट गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप फ़ोटो को, सिग्नेचर को, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को या बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड करोगे तो आप पेमेंट वाले इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको कोई भी सुटेबल ऑप्शन चूज़ करना है एंड उसके बाद पेमेंट करनी है। आप QR कोड का भी यूज़ कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करने के बाद कोई भी मेल या मैसेज नहीं आता है। कंफर्मेशन का मेल 2 से 3 दिन में ही आता है। आपको क्या करना है, जैसे ही आप पेमेंट करोगे एप्लीकेशन रिसिप्ट को आपने डाउनलोड करके रख लेना है। एंड यस, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।